बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना है और मैं बॉयज़ 5 से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा हूँ। आज हम आपको बताएंगे मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ़ पहले बता दूं कि मुज़क्कर किसको कहते हैं और मुअन्नस किसको कहते हैं, फिर उसके बाद हम आगे अल्फाज की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मुज़क्कर, वो कलमा जो नर के लिए इस्तेमाल हो उसे मुज़क्कर कहते हैं। मतलब वो लफ्ज़ जो किसी नर के लिए इस्तेमाल हो, मतलब आदमी हो सकता है, वो कोई परिंदे वग़ैरह में से हो सकता है, वो जो नर होते हैं उसमें जानवरों में से हो सकते हैं। तो वो सारे जो हैं वो जो नर के लिए जो अल्फाज यूज़ होते हैं तो वो मुज़क्कर कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आदमी है तो उसके लिए अगर हम कहते हैं कि मर्द, यानी आदमी मर्द, तो वो मुज़क्कर है। ये जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हुआ है तो ये नर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो इसको मुज़क्कर कहते हैं। ठीक है, मुज़क्कर की समझ आ गई। वो कलमा जो नर के लिए इस्तेमाल हो उसे मुज़क्कर कहते हैं। उसके बाद है मुअन्नस। मुअन्नस की तारीफ़ हम इस तरह करते हैं कि वो कलमा जो मादा के लिए इस्तेमाल हो उसे मुअन्नस कहते हैं। वो कलमा यानी वो लफ्ज़ जो मादा के लिए इस्तेमाल हो। मादा मीन्स यानी औरत, जो मादा होती है। जानवरों में, परिंदों में, इंसानों में जो मादा होती है तो उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे हम मुअन्नस कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मुज़क्कर है, ठीक है, तो मुज़क्कर वो है आदमी है, ठीक है, मर्द है, तो उसका मुअन्नस फिर हमारे पास आएगा औरत। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये इसी तरह मेरे पास ये देखें, ये पिक्चर है, इसमें देखें, ये है मुज़क्कर और मुअन्नस की एक मिसाल। इसमें मुज़क्कर है हमारे पास लड़का और मुअन्नस है हमारे पास लड़की। ये देखिए, नज़र आ रहा है ना, ये लड़का, ये मुज़क्कर है। वो कलमा यानी लड़का, लड़का लफ्ज़ यानी कलमा, वो कलमा जो नर के लिए इस्तेमाल हो, ये नर है ना, तो इसके लिए हमारे पास लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लड़का, तो ये है मुज़क्कर। और इसका फिर मुअन्नस होगा जो मादा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो औरत के लिए इस्तेमाल होता है, जो लड़की के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो है मुअन्नस। तो उसको हम, ये मादा है ना, तो ठीक है, इसके लिए लफ्ज़ ये लड़का मुज़क्कर और लड़की मुअन्नस। ठीक है, समझ आ गई? लड़का मुज़क्कर, लड़की उसका मुअन्नस है। ठीक है, इसी तरह ये है हमारे पास जानवरों में से, परिंदों में से एक मिसाल, जिसमें है चिड़िया और चिड़ा। चिड़ा मुज़क्कर है और उसका मुअन्नस है चिड़िया। ठीक है, चिड़ा हमारे पास मुज़क्कर है और उसका मुअन्नस है चिड़िया। अब हम आते हैं अपने अल्फाज की तरफ जो हमारे कोर्स में शामिल हैं, जो आपने अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में उर्दू 20 साइड पर जहाँ पर आपने वाहिद जमा किए थे, उसके बाद आप लोगों ने ये मुज़क्कर मुअन्नस का काम करना है। ठीक है, इसी तरह खूबसूरत अंदाज में दरमियान में आप लोग लाइन लगाएंगे और मार्जिन लाइन भी ड्रा करेंगे, और इसी तरह 1 2 3 की आप लोग लाइनें नंबर शुमार में लिखेंगे 1 2 3 सारा, और अल्फाज इसी तरह मुज़क्कर लिख के उसके नीचे मार्जिन लाइन से थोड़ा सा स्पेस दे के आपने मुज़क्कर के अल्फाज सारे लिखने हैं, और फिर जो दरमियान में लाइन लगाई है उससे थोड़ा सा स्पेस दे के आप लोगों ने मुअन्नस के सारे अल्फाज लिखने हैं। ठीक है, पहला लफ्ज़ है हमारे पास मकड़ा। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? ये लफ्ज़ है हमारे पास मकड़ा। मकड़ा आप जानते हो ना किसको कहते हैं? आपको पता है? जी बिल्कुल, शाबाश। ये जो दीवार पे होता है, जो जाले बनाता है, वो मकड़ा है। तो मकड़ा मुज़क्कर है और इसका मुअन्नस है मकड़ी। मकड़ा, मकड़ी। ठीक है, दूसरा फिर लफ्ज़ है हमारे पास आलिम।
ठीक है। लफ्ज़ है हमारे पास आलिम। आलिम मीन्स यानी जिसने बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया होता है उसको हम कहते हैं ये आलिम है। ठीक है। आलिम मुज़क्कर है और इसका मुअन्नस है आलिमा। आलिम और उसका मुअन्नस है आलिमा। ठीक है। फिर अगला लफ्ज़ है हमारे पास शायर। शायर आपको पता है ना किसको कहते हैं? जो शेर लिखते हैं, ठीक है, जो गज़लें लिखते हैं, जो नज़में लिखते हैं, वो शायर होते हैं। ठीक है। शायर है मुज़क्कर और उसका मुअन्नस है शायरा। शायर, शायरा। फिर उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है नाग। ठीक है। क्या लफ्ज़ है हमारे पास? नाग। नाग आपको पता है ना किसको कहते हैं ना? ये सांप जो होते हैं उसमें से एक ख़ास किस्म के जो सांप होते हैं उसको नाग कहते हैं। ठीक है। तो नाग मुज़क्कर है और उसका मुअन्नस है नागन। नाग, नागन। फिर उसके बाद है लफ्ज़ हाफिज़। हाफिज़ कहते हैं उस शख्स को, उस बंदे को जिसने हिफ्ज़ किया होता है। ठीक है। तो वो है हाफिज़। हाफिज़ मुज़क्कर है और उसका मुअन्नस है हाफिज़ा। दर्जी। दर्जी पता है ना आपको, जो कपड़े सीते हैं? दर्जी, दर्जन। दर्जी, उसका मुअन्नस है दर्जन। वारिस, वारिसा। वारिस यानी जो ख़ानदान का वारिस होता है वो वारिस लड़का, और लड़की जो होती है, औरत जो होती है, वो वारिसा। बैल। बैल पता है ना आपको? जी बिल्कुल। जो आप लोग बड़ी ईद पे जो आप लोग कुर्बानी में ज़िबा करते हैं बैल, तो उसका ये मुज़क्कर है बैल और उसका मुअन्नस है गायें। गायें। राजा, राजा, रानी। राजा भी आपको पता है ना, राजा किसको कहते हैं? राजा, रानी। तालिब, तालिबा। तालिब, तालिबा। तालिब मुज़क्कर है और तालिबा मुअन्नस है। ठीक है। मैं एक मरतबा फिर से रिपीट करती हूँ, आप लोग गौर से सुने और मेरे साथ साथ पढ़ें कि आपको ये लफ्ज़ आ गए हैं कि नहीं। मकड़ा, मकड़ी। आलिम, आलिमा। शायर, शायरा। नाग, नागन। हाफिज़, हाफिज़ा। दर्जी, दर्जन। वारिस, वारिसा। बैल, गायें। राजा, रानी। तालिब, तालिबा। ठीक है। समझ आ गई आपको? ये देखें, ये तस्वीरें हैं, ये भी देखें, इसकी सूरत में आपको और अच्छे से समझ आएगी। मुज़क्कर है चिड़ा और मुअन्नस है चिड़िया। ये दूसरी पिक्चर है हमारे पास। मुज़क्कर है हमारे पास लड़का और मुअन्नस है हमारे पास लड़की। ठीक है। आप लोग क्या करोगे, उर्दू बी साइड पे इसी तरह पेज रेडी करोगे। ऊपर मुज़क्कर और मुअन्नस, आप लोग तारीफ़ ना लिखें, मुज़क्कर मुअन्नस की तारीफ़ ना लिखें, सिंपल ये अल्फाज लिखें। ऊपर लिखें मुज़क्कर और मुअन्नस की हेडिंग दें और उसके बाद नीचे सारे जो ये लफ्ज़ हैं इसी तरह आप लोग लिख के 1 2 3 लगा के 1 2 3 नंबर शुमार में लिख के और नीचे उसके एंडिंग लाइन ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह आपका खूबसूरत और प्यारा पेज रेडी हो जाएगा और इसी तरह खूबसूरत और प्यारी राइटिंग में आप लोगों ने काम करना है। ठीक है। उम्मीद है आपको मुज़क्कर मुअन्नस की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।